नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज अभी न्यूज़ देख रही थी बैठे-बैठे। आप जानते हो मैं सब टॉपिक पे अपना ब्लॉग डालती हूँ। और एक चीज़ मैंने कही ना, कोई देखे या नहीं देखे, देख ले तो बहुत बढ़िया, किसी से अपन ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते साहब देखो हमारा। ब्लॉग देखने का मतलब कई चीज़ों में ये है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। एक से तो आप जाके बातचीत नहीं कर सकते ना, तो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आपकी राय आप बता सकते हैं, सब कुछ होता है। तो एक दिमाग में उमड़ रही बात बहुत दिन से, अभी ये रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं वो आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, भाई कहाँ जाता जा रहा है हमारा समाज। इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो जिसके साथ हुआ है, एक तो वो आदमी खुद अपने आप में अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रहा होगा, कर रही होगी, यह हम कोई नहीं जानते। या ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है जहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर हम अपने घर की इज्जत को दुनिया के सामने उछाल देते हैं, सोशल मीडिया पे उछल रही है, तो ये चीज़ें तो देखिए आपकी, जो कर रहा है उसे तो पता है, लेकिन बाकी आदमी तो जीते जी मर जाते हैं। सही है, बाकी आदमी जीते जी मर गए। घर वाले तो ना बाहर वालों को मुँह दिखा सकते हैं, ना और किसी को मुँह दिखा सकते हैं। उन्हें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ इतना टाइम खराब आ गया है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आजकल क्या बोला जाए, किस विषय पे बोला जाए, किससे क्या बात करी जाए, क्या नहीं करी जाए। अरे भाई, अगर अपने प्रॉब्लम है घर में तो उसको आपस में बैठ कर सुलझा लो। घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, कर लो। लेकिन अब ये ऐसे सोशल मीडिया पे अगर ये ऐसी बातें उछल जाती है, लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है आपके बारे में, और फिर आपकी बच्चियां हैं, उन बच्चियों के बारे में कभी आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहते बेचारे, बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हर आदमी जो नहीं जानता था वो भी उनको जान गया। तो कुल मिला के इतना दिमाग ये हो जाता है कि कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारी सोच कहाँ जा रही है। एक दूसरे को नीचा गिराने में हम किस क्या कहते हैं उसको, किस उस तक पहुंच गए हैं कि आप उस चीज़ को आगे के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं कुछ भी। बच्चियां हैं, माँ बाप हैं, दोनों परिवारों के माँ बाप हैं, लड़ाई आप दोनों में हुई है, झगड़ा आप दोनों में हुआ है। जो भी आपने गलती करी है वो आपकी गलतियाँ हैं, लेकिन भुगत कौन रहा है? बाकी लोग तो तमाशा देख रहे हैं, सबको मज़ा आ रही है। हम भी देखते हैं न्यूज़, अब न्यूज़ आएगी तो देखेंगे ना, आँख तो बंद नहीं कर लेंगे कबूतर की तरह, देखेंगे भी। लेकिन आप उसको घर में सलटा लीजिए ना शांति से। कोई अगर किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोक सकते। खुद हमारे कानून ने इतनी आज़ादी दे रखी है कि हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोक सकते। ना हम बेटे को रोक सकते हैं, ना बहू को रोक सकते हैं, ना बेटी को रोक सकते हैं, ना जवाई को रोक सकते हैं, ना हम हमारे घर वालों को रोक सकते हैं, ना हम अपने आप को रोक सकते हैं। लेकिन उसका इलाज है, आपको नहीं रहना है किसी के साथ में, आप एक दूसरे को छोड़ दो, बात खत्म। समाज नहीं सुधर जाएगा इन बातों से कि अगर हमने उसको चारों तरफ पब्लिश कर दिया तो ये सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रोज़ कांड होते हैं, रोज़ हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। ये तो लाइट में आ गई तो बात उछल गई, नहीं उछलती तो नहीं उछलती, किसको पता है। कई चीज़ें हो गई हैं आजकल। अभी थोड़े दिन पहले एक आशीष विद्यार्थी, ठीक है, लोग उनके पक्ष में कि भाई उन दोनों ने रजामंदी से करा। अरे रजामंदी का क्या मतलब होता है? आप 60 के हो गए, आप 70 के हो गए, आप 50 के हो गए, आप 40 के हो गए, जितने के भी हो गए, आपकी जब इच्छा हुई आपको
अब मुझे वो अच्छा लगने लगा, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। ये कहाँ का नहीं है दुनिया में। हमारा देश विदेश तो नहीं है ना कि जहाँ ठीक है आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, फिर उसके साथ। ये हमारा देश की संस्कृति नहीं है, और जो संस्कृति नहीं है तो हम उसमें क्यों कूद रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो ठीक है कि आप ठीक है एक दूसरे से अलग हो जाओ, लेकिन आप अच्छे भले चल रहे हो, आपका बच्चा अच्छा भला यूएस में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, बढ़िया डिग्री हासिल कर रहा है, और आप इस टाइम पे आके भाई मेरा बेटा भी राजी है, मेरी बीवी भी राजी है, हम अपनी रजामंदी से दोनों अलग हो गए हैं और उसे भी कोई परेशानी नहीं है। अरे परेशानी क्यों नहीं होगी किसी को? अगर वो कर लेती तो आप सहन कर लेते? परेशानी तो कहीं ना कहीं किसी को होगी। आशीष विद्यार्थी जी, आप तो क्या मुझे सुनोगे, बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ मैं, लेकिन बात बता रही हूँ कि आप सहन कर लेते अगर पहले आपकी पत्नी आपको ऐसा कर लेती तो? नहीं करते ना। तो फिर अब आपने रजामंदी से कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? जिसकी जो इच्छा हो, ये तो एक तरह से वो क्या कहते हैं उसको, जानवर वाला हाल हो गया है कि जिसकी जहाँ इच्छा हुई वो उठा के चल दिया, हो गया। फिर क्यों शादियाँ करते हो? रहो ऐसी। शादियाँ कर रहे हो मतलब उनका कुछ मतलब होता था। पहले सारी जिम्मेदारियाँ होती थी, सारा परिवार जिम्मेदार होता था, सारा समाज जिम्मेदार होता था आपका उस चीज़ के लिए। हालांकि ये चीज़ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े लोग किसी को छोड़ के बैठे हैं, कोई कहीं दूर बैठा है, चाहे किसी भी कारणों से बैठा हो, नहीं बोलना चाहिए उन चीज़ों में। लेकिन फिर भी ये बात कहने की है कि अगर आपकी शादी हुई है, किसी भी कारण से हुई है, कैसे भी हुई है, हमारे टाइम में पता है क्या होता था, जो भी हो रहा है ना, हम घर की चार दीवारों में इज्जत बचा के रखते थे। हालांकि फिर भी जो देखिए उछलनी जो चीज़ है ना, उसको आप बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। जो चीज़ उछलती है वो तो उछल के ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। हम अपने आप को संभालते सकते हैं, लेकिन हम किसी और को नहीं संभाल सकते। अगर कोई जाके चौराहे पे शोर मचाना चाहेगा तो मचाएगा, आप नहीं रोक सकते। सब आज़ाद है, देश आज़ाद है, सब आज़ाद है, हम किसको रोक सकते हैं? लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ है, जो भी समस्या है, उसे हम घर में बैठ के ही समझा लें, चार आदमियों के साथ बैठ के सुलझा लें उस बात को, बात खत्म। आज वो बच्चियाँ बड़ी होंगी, कल को क्या करेंगी बेचारे? किस किस का सामना करेंगी, किस किस को जवाब देंगी? वो तो जीते जी मर गई। उन बच्चियों को थोड़ी पता था आगे जाके हमारे माँ बाप क्या काम करने वाले हैं, हमारे माँ बाप को बीच में क्या लड़ाई होने वाली है, क्या झगड़ा होने वाला है। तो जहाँ जहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, आप पहले उसे अपने लेवल पे सुलझाने की कोशिश करिए, उस समस्या को सुलझाइए। थोड़ा समाज का भी दबाव होना चाहिए आजकल लोगों के ऊपर, समाज का दबाव काफ़ी कम होता रहा है। हम कहते हैं ना, हमारे पड़ोस में ही कोई एक दूसरे के बारे में नहीं बोलता है। अरे भाई आपका पर्सनल मामला है, कोई नहीं बोलता है किसी को भी, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इसीलिए आजकल सबकी हिम्मत है ना बहुत ऊपर हो गई है। चाहे बदमाश लोगों की कह दो, आप आते हैं गाड़ियाँ तोड़ जाते हैं, ये कर जाते हैं, कोई नहीं बोलता है, खिड़कियों में से झांक लेते हैं, हमारी सेफ है, हमारी नहीं टूटी, चुप बैठे। अरे भाई आज एक की टूटी है, कल दूसरे की टूटेगी, परसों तीसरे की टूटेगी, सबको एक तो होना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब खाली यही है कि हम सब लोगों को, घर के लोगों को, परिवार के लोग, समाज के लोगों को, सबको साथ रहना होगा। एक दूसरे के साथ आपको अपने वार्तालाप करते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे आप एक दूसरे के ऊपर दबाव बना सकें। कई चीज़ें आपके दबाव से भी बनती हैं। हम छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? मान जा। पहले तो हम अपने लेवल पे अपने हिसाब से डराते, मान जा, नहीं माने ठहर जा, शाम को तेरे पापा आएंगे ना उनको बताऊंगा, ठहर जा, पापा कहेंगे ठहर जा, तेरी मम्मी आएंगे ना मैं उनको बताऊंगा। समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये बड़ी कोई बातें हैं, तो क्यों हम इसको सार्वजनिक करें? सार्वजनिक करने से इज्जत किसी की नहीं रही। आप दोनों की तो गई जो गई, आपके दोनों के परिवार वालों की गई, आपके कारण जितने आपके मिलने जुलने वाले उनकी गई, और उसके बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया में आपके कारण कई लोगों को चर्चा का विषय मिल गया। खबरें तो खबरें, खबर तो चारों तरफ
उड़ती है, ऐसे उड़ती है खबरें। तो थोड़ा सा हम लोगों को सबको अपने संयम से काम लेना पड़ेगा, विवेक से काम लेना पड़ेगा, थोड़ी दार्शनिकता रखनी पड़ेगी, दूर तक सोच रखनी पड़ेगी। वही किसी भी समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कितने घर बिगड़ रहे हैं उसमें, उधर जो है उसकी पत्नी अलग उससे हल्ला मचा रही है, उसका भी घर बिगड़ रहा है। तो कितने लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए बस भाई सबसे विनम्र निवेदन है मेरा, कम से कम घर की चारदीवारी के बाहर ले जाने से अच्छा है अपने घर के लोगों के साथ बैठ के आपसी विचार विमर्श से कोशिश करिए विवाद को सुलझाने की, समझने की। और फिर भी अगर नहीं बनता है तो आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ दीजिए दूसरे को। इसमें भी समस्या ये होती है ना, एक छोड़ना चाहता है, दूसरा छोड़ना नहीं चाहता है। अब इसका इलाज तो भगवान ही निकाल सकता है। ये जो समाज सोशल मीडिया है वो तो नहीं निकाल पाएगा ना इसका इलाज, क्योंकि आदमी चाहता है पत्नी मेरे पास वापस आ जाए, पत्नी नहीं आना चाहती तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्या कर सकते। तो रजामंदी से आपस में सुलझा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहे हर चीज़ को। वो भी आखिर में किस लेवल की है, SDM, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। आज वो किसी से नजरें मिला के क्या बात कर पा रही होगी, नहीं तो जिया उड़ गई सारी चीज़ों की। जितनी पढ़ाई से लेवल उनका वहाँ पहुँच गया था, 1 सेकंड में फर्श से अर्श पे, यही जनता है जो आपको वहाँ और 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा देती है आपको। और जब यहाँ पहुँचा देती है ना, आप वहाँ पहुँचते हो ना, आपके चारों तरफ सब लोग आपकी वाहवाही करते हैं, आपके साथ होते हैं। लेकिन जिस दिन आप वहाँ से उठ के यहाँ आ जाओगे ना, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई भी नहीं पूछने वाला है आप क्या करोगे अकेले, है ना। देखो क्या कहूँ मैं इसके आगे तो, लेकिन अब जो मेरे मन में जो भी विचार उठते हैं ना किसी भी संबंध में, दिमाग में अगर घुमड़ रहे हैं, कोई बात हो रही है, तो मैं फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और खाली इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि इन चीज़ों में थोड़ी सावधानी रखें, घर में ही मामले अपने सुलझा लें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं जमता है आप लोग अलग हो जाइए राजी मर्जी से। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, राजी मर्जी यही हो जाती है कि एक छोड़ना चाहता है, दूसरा नहीं छोड़ना चाहता है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज तो कोई है वही जो राम रची रखा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी आज ज़्यादा लंबा हो गया है, बोर हो गए होंगे, लेकिन अब बहुत सी बातें होती है जो करनी होती है, फिर करूँगी आपसे ऐसे ही बैठ के फुर्सत में। क्योंकि फुर्सत से मेरा मतलब ये होता है कि कई बार क्या है कि सबके सामने आप बोलते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं, ये भी होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मुझे थोड़ा समय मिल गया तो इस विषय पर मुझे बहुत मन में हो रहा था कि मैं चर्चा करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। पता है कई लोगों ने उनके छोटे छोटे आपके, अब वो असली है नकली है, शॉर्ट्स में भी उन लोगों की चैटिंग डाल रखी है। बताइए अब आप, एक बच्चा पढ़ रहा है, नहीं ना, ठीक नहीं है कुछ। चलो ठीक है, ईश्वर समझाएगा, ईश्वर सुलझाएगा मामला, और बाकी कानून तो अपनी जगह है जो है, जो होगा जो होगा। बाकी सबका भगवान भला करे, अच्छी तरह से करे। इसी बात के साथ आपसे बात थोड़ी आपके समझ में मेरी आई हो, ठीक लगी हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और राधे राधे बोलिए, राधे राधे, है ना। बाय।